नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूं मैं आपका जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस में। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन, उससे पहले हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन के बारे में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो फिजिक्स में मेजर जो ग्राफ्स का यूज होता है। वो ग्राफ्स आपको थोड़ा सा कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं, कुछ आपको ग्राफ्स कैसे प्लॉट करने हैं, उस सब के बारे में हम यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन से, है ना। स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में सभी लोगों को पता ही है। इसकी इक्वेशन जो होती है, मैथमेटिकल इक्वेशन जो होती है, वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। वो क्या होती है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे y और x, देखो जितने भी ग्राफ्स हमको प्लॉट करने हैं, वो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी है। दो वेरिएबल्स वहाँ पे ज़रूर होंगे। मतलब एक वेरिएबल होगा और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, है ना। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यहाँ पे y और x मैंने लिया हुआ है। x हमेशा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यहाँ पे ले रहा हूँ, और y यहाँ पे क्या है? y को मैं हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहा हूँ। तो या आप यहाँ से थोड़ा सा समझेंगे कि स्ट्रेट लाइन, हम सभी को पता है कि एक सीधी रेखा होती है। अच्छा, इसके बारे में हमको और क्या पता है? स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है, जो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जो स्लोप होती है, या इसको हम टेंजेंट बोलते हैं, वो क्या होती है? पूरी के पूरे लाइन के हर एक पॉइंट पे क्या रहती है? सेम रहती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ से आप समझ भी सकते हैं। स्लोप मैंने क्या बताया था? जो स्लोप होती है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा, तो यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल है? y। इंडिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल है? x। तो मैं y को डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं dy ओवर dx अगर मैंने किया तो m कांस्टेंट है, x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करूंगा 1 आ जाएगा, है ना। और ये 0 हो गया। तो ये मुझे इसकी स्लोप मिल गई। m क्या है? स्लोप। तो यहाँ से अगर इसका मैं ग्राफिकल प्लॉट अगर मैं करना चाहूँ, तो यहाँ से आप समझिए। तो इसको प्लॉट करने का एक तरीका है सिंपल सा, ये एक स्टैंडर्ड ग्राफ है। तो इसमें क्या करेंगे? सी क्या है? सी है वाई एक्सिस पे जो उस लाइन के द्वारा जो कट किया जाता है वाई एक्सिस पे, सी वो नंबर है, ठीक है, या वो कोऑर्डिनेट उसके बारे में हमको बताएगा। तो यहाँ से आप समझ लीजिए, अगर इस तरीके की आपकी लाइन है, तो ये जो लाइन है इस तरीके से, इस लाइन ने वाई एक्सिस को कट किया इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट किया। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूँ? सी, है ना। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0, और ये एम क्या है? इसकी स्लोप है। तो स्लोप क्या होती है? एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है लाइन के द्वारा, उसकी टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं? स्लोप। तो ये टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? एम। ये इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे प्लॉट कर सकता हूँ। लेकिन अगर सपोज कि यहाँ पे अगर आपको ये लाइन दी हुई थी y इक्वल्स टू 2x+4, अगर ये एक लाइन है, ये भी तो एक लाइन है। यहाँ पे आप एक चीज नोट करिए कि ये जो y है ना, y x की सिंगल पावर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, वो x की कौन सी पावर पे डिपेंड कर रहा है? 1 पावर पे। जहां कहीं भी जिस भी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है, तो उसका जब ग्राफ आप लोग प्लॉट करते हैं, तो वो हमेशा क्या आता है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। और उसको प्लॉट अगर करना हो तो आप क्या करेंगे कि इस फंक्शन को लीजिए, इस फंक्शन को आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे? आप y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पे आप एक टेबल बना लीजिए, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले लीजिए अपनी इच्छा के अनुसार। सपोज मैंने x इक्वल टू 0 लिया, 1 2 3 4, इस तरीके से मैंने कुछ वैल्यूज ली। इसके करस्पॉन्डिंग मैंने y की वैल्यूज को कैलकुलेट किया। तो y की वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा मैं यहाँ पे। तो देखिए x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 8। इस तरीके से मुझे कुछ पॉइंट मिले, है ना। ये कुछ पॉइंट मिले मुझे। अब इन पॉइंट्स को, x और y के जो पॉइंट्स मुझे मिले, वो मुझे इस जो मेरा यहाँ पे जो कार्टेशियन ये होता है, कार्टेशियन सिस्टम जो होता है, या कार्टेशियन प्लेन जो होता है, यहाँ पे मुझको इनको रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट मैं करूँगा, अगर ये मेरा x सपोज ये 0 है, मैंने इसको डिवाइड कर लिया 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन की वैल्यू क्या थी? 4। मतलब y एक्सिस पे कटा हुआ जो जो y एक्सिस का जो कट था वो कितने पे था? 4 पे। तो x इक्वल टू 0 ये है, इस पे जो y की वैल्यू है वो क्या है? 4।
तो मेरा ये वाला पॉइंट हो गया 0,4। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट y इक्वल्स टू 1 के लिए, सॉरी x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू क्या हुई 6। तो y इक्वल्स टू 1 के लिए ये 1 था और ये यहाँ से थोड़ा सा 2 पॉइंट्स में ऐसे करके आगे बढ़ा गया। मैंने क्या किया 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला पॉइंट मेरा आ गया जो कि मेरा 1,6 है। नेक्स्ट पॉइंट 1,8, ये मैंने 1,8। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मुझे ये कुछ पॉइंट्स मिले, इनको मैंने आपस में कनेक्ट करते हुए एक लाइन बना दी। नेक्स्ट चलते हैं पैराबोलास पे। तो पैराबोला के बारे में आपने सुना होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं परवल है ना, इस तरीके से ये होता है। तो इसके बारे में, इसके जो 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, 4 स्टैंडर्ड ग्राफ हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए लाइन के केस में क्या था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे क्या है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सेकंड पावर पे डिपेंड करेगा। तो इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो इसकी 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन है। y इक्वल्स टू 4ax², y इक्वल्स टू -4ax², x इक्वल्स टू 4ay² और x इक्वल्स टू, इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, इसको b ले लो, by²। तो चारों के लिए हम ग्राफ देखेंगे यहाँ से। तो देखिए इसका जो ग्राफ होता है, इसका x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, अगर आपकी x की कोई भी वैल्यू लेंगे, चाहे वो नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, तो हमेशा y की वैल्यू कैसी मिलेगी आपको, पॉजिटिव, क्योंकि x का स्क्वायर हो रहा है, x का स्क्वायर हो रहा है। तो x की हर एक पॉजिटिव वैल्यू, हर एक नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू के लिए y की ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसका ग्राफ हमेशा या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। अब वो हमको डिसाइड करना है कि ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, वो कैसा होगा। तो क्योंकि y हमेशा पॉजिटिव है ना, x की कुछ भी वैल्यू ले लो, यहाँ पे y हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो उसका ग्राफ इस टाइप से होता है। अगर यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम ही चीज़ है, बट क्या है, यहाँ पे आगे माइनस का साइन लगा हुआ है। तो माइनस के साइन से क्या हुआ कि इसका जो ग्राफ है वो चेंज हो जाएगा, वो इसका ग्राफ किस टाइप का हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। अब अगर मैं इसको देखूंगा x इक्वल्स टू +4b², अब यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ है ना 4a 4b, ये एक स्टैंडर्ड वे में हम इसको लिखते हैं। बाकी आप y इक्वल्स टू x², y इक्वल्स टू -x², x इक्वल टू +y², x इक्वल टू -y², इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, इसको अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से आप देखिए y की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए x हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो y पॉजिटिव ऊपर होता है, नेगेटिव नीचे होता है, तो x क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मतलब x जो हमारा ग्राफ आएगा वो हमेशा y एक्सिस के इधर आएगा। ठीक है, और वो हाइपरबोला इस टाइप से होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो गया, तो इस वाले केस में वो किस टाइप से आएगा, इस टाइप से। मतलब अब क्योंकि माइनस आ गया तो ये बस ऐसे करके इन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ऐसे करके इन्वर्ट हो गया। तो ये हाइपरबोलाज के कुछ ग्राफ्स थे। ठीक है, बाकी इनको और डिटेल में आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ से अब हम बात करते हैं हाइपरबोलाज की। वो वहाँ पे हमने बात की थी पैराबोलाज की, परवलय की, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हाइपरबोलाज की। तो पैराबोला और हाइपरबोला में थोड़ा सा डिफरेंस होता है मैथमेटिकली अगर मैं बोलूँ तो। इनकी जो एसेंट्रिसिटी जो होती है उनमें अंतर होता है। पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 होती है, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको तो देखो, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा तो इसका ग्राफ सेम ऐसा ही आपको दिखेगा कि ये पैराबोला है, लेकिन बस फर्क आपको कहाँ करना है, एसेंट्रिसिटी में। तो इसका एक स्पेशल केस है हाइपरबोला का, वो आप समझ लीजिए कि जब आपका y इक्वल्स टू 1/x, यानी कि y और x y इक्वल्स टू 1, अगर आपकी ये एक इक्वेशन होती है तो इसको हाइपरबोला का एक स्पेशल केस बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। मतलब ये आपकी x और y एक्सिस थी, यहाँ पे हाइपरबोला जो होगा वो इस तरीके से कुछ आपको दिखेगा, ऐसे करके इधर, और ये ऐसे करके इधर। मतलब 2 तरीके का आपको ये चीज़ें दिखेंगी। ये ऐसे करके एक एरो ऐसे है, और ये ऐसे करके एरो इस तरीके से जा रहा है। मतलब ये ऐसे है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन ऐसा आपको लगेगा कि टच हो जाएगा, लेकिन टच नहीं हो रहा है, वो टच होगा इन्फिनिटी पे जाके।
तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे सर्किल, एलिप्स, साइन और कोसाइन के ग्राफ्स हमको देखेंगे। तो सर्किल का आप इक्वेशन होती है, इक्वेशन आप याद रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर आप लिख सकते हैं इसको, है ना। यहाँ पे जो इसका देखो, सर्किल में दो चीज़ें होती है, रेडियस और उसका सेंटर अगर हमको पता है तो हम पूरा सर्किल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो ये सेंटर है वो उसका हमने सेंटर 0 0 लिया हुआ है, मतलब ओरिजिन लिया हुआ है, रेडियस उसकी आर है। तो इस तरीके से आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल में तो मैथमेटिक्स ही आपको बताएगी, इक्वेशंस जो इसकी डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस बनती हैं, वहाँ से आप इसको और ज़्यादा डिटेल से समझ पाएंगे। ये इसकी रेडियस है, ठीक है, और ये इसका ओरिजिन है, मतलब सेंटर है। यहाँ पे इसका ओरिजिन 0,0 है। अगर मैं एलिप्स की बात करूँगा तो एलिप्स जो होता है वो होता सर्किल ही है, मतलब सर्किल का एक जनरल वर्जन होता है एलिप्स, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि एलिप्स इस टाइप से होता है, मतलब सर्किल ही होता है, बट उसको क्या करते हैं हम, उसको ऐसे करके दो एंड से पकड़िए और उसको ऐसे करके थोड़ा सा स्ट्रेच कर दीजिए, या ऐसे करके थोड़ा सा दबा दीजिए। तो क्या होगा, वो एक साइड उसकी क्या होगा, अंडे जैसा हो जाएगा, मतलब वो कुछ खिंच जाएगा एक साइड से, दूसरी साइड से पिचक जाएगा। तो एक तो ये है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और ये अगर वाई एक्सिस है, तो ये वाली जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, है ना, मेजर एक्सिस। और ये वाली जो लेंथ है उसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। अगर इसका मैं उल्टा करूं, मैंने अभी इसको ऐसे करके खींचा था, अगर मैं इसको ऐसे करके दबा दूंगा तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये वाली सेमी मेजर एक्सिस हो गई और ये वाली जो है वो सेमी माइनर एक्सिस हो गई। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं और ये जो सारी इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है ना, वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इसकी इक्वेशन होती है। जो ए है वो ये वाली लेंथ है, जो बी है वो ये वाली लेंथ है। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। यहाँ पे साइन कॉस का ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको ज़्यादातर सभी लोग पता ही होगा, साइन का ग्राफ इस टाइप से होता है, ये 0, ये यहाँ पे 180 और यहाँ पे ये 360। कॉस के लिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो इस टाइप का ग्राफ आता है, ठीक है। वो वहाँ से स्टार्ट होता है 1 से और ये स्टार्ट होता है 0 से। तो नेक्स्ट अगर हम चलें तो लॉग का ग्राफ अगर आप देखें तो अगर हम नेचुरल लॉग ले रहे हैं, नेचुरल लॉग अगर हमारे पास x है और इसका ग्राफ हमको प्लॉट करना है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों की, ठीक है। तो यहाँ से इस कन्फ्यूजन को दूर करने का तरीका क्या है कि देखिए, आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगर x हमारा 0 है तो x 0 पे लॉग की अगर आप 0 का लॉग लेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब उसकी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाती है। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो ऐसे हम लिख सकते हैं, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। x इक्वल टू 1 पे जो लॉग की वैल्यू होती है वो होती है 0, ठीक है। तो यहाँ से दो पॉइंट्स आपके पास हैं, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। देखो, x जब 0 था तो y किधर था, इन्फिनिटी पे। x जब 1 था तो y किधर था, 0 था। तो जब x 1 होगा तो y 0 होगा। तो इस तरीके से आप इसको, मतलब x इक्वल्स टू ये 1 है तो 1 पे ये 0 हो गया। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल का आप देख सकते हैं, x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि e टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी पे ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे इसका ग्राफ ऐसे करके प्लॉट कर सकते हैं। x इक्वल टू 0 पे y क्या था, 1 था, मतलब यहाँ पे वो कट कर रहा होगा। x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे ग्राफ क्या था, 0 था, मतलब ऐसे करके ये ग्राफ आ रहा होगा 0 से ऐसे करके और ये इन्फिनिटी की तरफ ऐसे करके टेंड हो जाएगा। अगर आप माइनस के लिए करेंगे तो जस्ट आप इसका इन्वर्स कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 0 के लिए y 1, x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी के लिए y टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी के लिए y टेंडिंग टू 0 या y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं।
एक्स जब प्लस इन्फिनिटी था तो वाई ज़ीरो था, है ना, यानी कि यहाँ यहाँ पे जब ये माइनस इन्फिनिटी था तो वाई इन्फिनिटी पे जा रहा है, और एक्स इक्वल्स टू जीरो पे वो इस तरीके से इसका ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा, ये यहाँ पे वन पे इसको कट करेगा। ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ हैं जो आप याद रखेंगे कि कैसे कैसे इनके ग्राफ होते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई ग्राफ प्लॉट करना हो तो उसको उससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो आप याद रखेंगे, जो मैंने मतलब पीछे में डिस्कस भी कर चुका हूँ। क्या करना है आपको, सबसे पहले आप चेक करेंगे, सपोज ये तुम्हारे पास ये y इक्वल्स टू कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले x इक्वल्स टू जीरो पे उस फंक्शन को चेक करेंगे कि वो फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पे उस फंक्शन को चेक करेंगे कि वो फंक्शन किस तरीके से है। x इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी पे आप चेक करेंगे कि वो फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। इन 3 पॉइंट्स पे चेक करने के बाद में आपको मोस्टली उस ग्राफ के बारे में कंफर्म हो जाएगा, अगर आपने वो पहले से पढ़ रखा है तो वो ग्राफ का बिहेवियर क्या होने वाला है। और बाकी इसके इंटरमीडिएट में आप कोई पॉइंट्स ले सकते हैं, सपोज कि x इक्वल्स टू 1 पे आप चेक कर लेंगे कि y की वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू 2 पे 3 पे या 10 पे आप चेक कर सकते हैं कि y की वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे x 1 पे और 2 पे या 3 पे आपने कुछ कैलकुलेट किया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे आपने कैलकुलेट किया, प्लस इन्फिनिटी पे कैलकुलेट किया और आपने जीरो पे कैलकुलेट कर लिया, तो मोस्टली आपको जो ग्राफ का बिहेवियर है वहाँ से आपको मिल जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो ग्राफ से रिलेटेड मोस्टली मतलब जो हमारा फिजिक्स में यूज़ होने वाला है वो मोस्टली यहीं से आएगा। यहाँ पे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे, करते हैं 11th में, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम फोर्स और डिस्टेंस में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो वहाँ से हमको वर्क मिलता है, वो सब हम इंटीग्रेशन में देख चुके हैं। तो थैंक यू, आज इतना ही करते हैं।